हवाई जहाज राइट बंधुओं ने दुनिया को दिया हुआ एक अद्भुत आविष्कार, जिसकी बदौलत आज हम चंद पलों में सैकड़ों हजारों मील का फासला बिना रुके बिना थके तय कर सकते हैं आसानी से। लेकिन इस आविष्कार की आइडिया राइट बंधुओं के दिमाग में आई कहां से? बेशक पंछियों से। तो चलिए इस कुदरती हवाई जहाज यानी पंछियों के बारे में कुछ सोचते हैं, कुछ जानते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नेचर विद जय, एक क्लिक में प्रकृति के नजदीक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करना ना भूलें। पक्षी ईश्वर की एक अद्भुत रचना जो आकाश की सुंदरता को बढ़ाती है। पक्षी हमारे इकोसिस्टम में संतुलन रखने वाले महत्वपूर्ण जीव है। वे जलवायु को स्थिर रखते हैं, हवा को ऑक्सीजन देते हैं और प्रदूषकों को पोषक तत्वों में बदलते हैं। इन प्रणालियों के प्रभावी कामकाज में पक्षी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चूंकि पक्षी खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर है, वे हमारी जैव विविधता की सामान्य स्थिति के भी अच्छे संकेतक हैं। पक्षियों की चहचहाहट दुनिया की सुकून देने वाली आवाजों में से एक है। जरा सोचिए तो सही, सुबह सुबह उठते ही पंछियों की आवाज हमारे दिल को लुभा देती है। जीवाश्म रिकॉर्ड से पता चला है कि 160 मिलियन वर्ष पहले जुरासिक काल के दौरान पक्षियों का विकास डायनासोर के साथ हुआ था। सबसे अच्छा ज्ञात जीवाश्म आर्कियोप्टेरिक्स है, जो लगभग एक कौवे के आकार का था। वैज्ञानिकों का कहना है कि पक्षियों की लगभग 9 से 10,000 प्रजातियां हैं। नए शोध का अनुमान है कि पृथ्वी पर लगभग 430 अरब पक्षी है, जो कि जीव सृष्टि में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रजाति है। उन कुल पक्षी प्रजातियों का लगभग 20% हिस्सा कोलंबिया में है, जिनमें 200 प्रवासी प्रजातियां, 155 खतरे में पड़ने वाले पक्षी और 79 स्थानिक पक्षी शामिल हैं। पक्षी रीढ़ की हड्डी वाले जानवर होते हैं, जिनके पंख होते हैं। उनके पास एक आंतरिक कंकाल स्केलेटन होता है, जिसमें रीढ़, अंग और खोपड़ी होती है। अधिकांश पक्षी अपने पंख फड़फड़ाने के लिए शक्तिशाली मसल का उपयोग करके उड़ सकते हैं, लेकिन कुछ पक्षियों की प्रजातियों में उड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत पंख नहीं होते हैं, तो ये पक्षी उड़ानहीन हैं। पक्षियों के शरीर पंखों की एक हल्की लेकिन मजबूत परत से ढके होते हैं और उनका कंकाल बहुत हल्का होता है, लाइट वेट, जो उन्हें उड़ान भरने में सहायक बनाते हैं। पक्षी उड़ते समय पूंछ के पंखों का उपयोग स्टीयरिंग के तौर पर करते हैं, राइट लेफ्ट घूमने के लिए। उनके फेफड़े ऑक्सीजन प्राप्त करने में बहुत अच्छे होते हैं और बहुत ही कुशल भी होते हैं, इसलिए वे बिना थके बहुत लंबी दूरी तक उड़ सकते हैं। वे बहुत सारे उच्च ऊर्जा वाले भोजन खाते हैं। पक्षी आमतौर पर उड़ान के दौरान मरते नहीं, वे या तो अपने घोंसले में मर जाते हैं या तो अन्य किसी जानवरों द्वारा पकड़े और खाए जाने पर मारे जाते हैं। पक्षियों को दांत नहीं बल्कि सींग जैसी चोंच होती है। वे अंडे से निकलते हैं और कई प्रजातियां घोंसला बनाती हैं, जहां उनके अंडे और युवा सुरक्षित रूप से विकसित हो सकते हैं। कई पक्षी दौड़ सकते हैं, कूद सकते हैं, कई तो पानी में तैर सकते हैं और गोता भी लगा सकते हैं। कुछ पेंगुइन की तरह उड़ने की क्षमता खो चुके हैं, लेकिन अपने पंखों को बरकरार रखा है। पक्षी दुनिया भर में और सभी आवासों में पाए जाते हैं। सबसे बड़ा 9 फुट लंबा शुतुरमुर्ग पक्षियों की प्रजातियों में पाया जाता है, तो सबसे छोटा पक्षी 2 इंच लंबा मधुमक्खी हमिंग बर्ड है। पक्षियों में एक अद्वितीय पाचन तंत्र होता है, जो उन्हें खाने की अनुमति देता है। इसलिए पक्षी बिना चबाए खाने को सिर्फ निगलते हैं, जो कुछ ही देर में पचता है। पक्षी अपनी चोंच का उपयोग भोजन को हथियाने और निगलने के लिए करते हैं। यहाँ तक कि जिस तरह से एक पक्षी प्रजनन करता है, वह उसकी उड़ान से संबंधित होता है। वैसे तो कई पक्षी अपने घोंसले को सुंदर बनाते हैं, लेकिन ये इस मायने में हटकर है कि अपने घोंसले को ज्यादा सुंदर दिखाने के लिए
वह एक दूसरे के घोंसले में घुसकर उसे अस्त व्यस्त भी कर सकते हैं। इसका कारण ये है कि घोंसले नर ही बनाते हैं और घोंसले का रंग रूप, डिजाइन, यहाँ तक कि इंटीरियर डेकोरेशन तक पसंद आने पर ही कोई मादा पंछी उसे बनाने वाले को अपना साथी चुनती है। प्रवासी पक्षी अपने बच्चों को खिलाने, प्रजनन करने और पालने के लिए सर्वोत्तम पारिस्थितिक परिस्थितियों और आवासों को खोजने के लिए सैकड़ों और हजारों किलोमीटर की उड़ान भरते हैं। जब प्रजनन स्थलों पर स्थितियां प्रतिकूल हो जाती है तो उन क्षेत्रों में उड़ान भरने का समय आ जाता है जहां स्थितियां बेहतर होती है। पक्षियों के पास तैली या पंख होते हैं, यानी उन पंखों पर पानी ज्यादा देर तक नहीं टिकता, इसलिए वे बारिश को एक हद तक पीछे हटाकर आसमान में उड़ सकते हैं और अपनी उड़ान बनाए रख सकते हैं। लेकिन छोटे पक्षी भारी बारिश में सामना नहीं कर सकते क्योंकि उनके पंख भारी बारिश से गीले हो जाते हैं, जो उन्हें ठीक से संचालित करने के लिए भी बहुत भारी बनाता है और इसी कारण उन्हें हाइपोथर्मिया होने का खतरा भी हो सकता है। वैसे तो पक्षियों को पाला भी जाता है और पालतू पक्षियों में तोता दुनिया का सबसे लोकप्रिय पालतू पक्षी है। तोते को मानवीय आवाजों की नकल करने और सीटी बजाने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। पक्षी अपनी आवाज, हरकतें या उड़ान से हमें आने वाले खतरे या आने वाले किसी प्रसंग के बारे में सावधान करते हैं। जैसे कि तूफान आने से पहले कोई भी पक्षी ज्यादातर हवा में नहीं उड़ता, वह पक्षी नीचे की ओर ही उड़ता है। अगर कोई पंछी आपको खाने या खिलाने में व्यस्त दिख रहा हो तो इसका मतलब ये होता है कि जल्द ही खराब मौसम आने वाला है। बारिश में गाने वाली पक्षी का मतलब होता है कि बारिश जल्द ही बंद हो जाएगी। 2004 में दक्षिण व दक्षिण पूर्व एशिया में आई सुनामी से ठीक पहले कई जगहों पर पशुओं के किसी ऊंचे स्थान पर पलायन कर जाने की बात सामने आई थी। ऐसे कई संकेत पाए गए हैं और शायद इसी वजह से विश्व भर में धार्मिक दृष्टि से भी पक्षियों का महत्व काफी मायने रखता है। और उनमें से ही एक पक्षी है फैल्कन यानी बाज, जिसे मानव आत्मा का प्रतीक समझा जाता है। ये विश्वास है कि एक बाज अपनी नींद में भी कभी आंखें बंद नहीं करता है। कई लोगों ने इसे एक सुरक्षात्मक साथी के रूप में माना। मिस्र वासियों का मानना है कि यह प्रतिनिधित्व करता है उनके भगवान रा का, जो सिर पर डिस्क पहनता है। मानव सिर वाला बाज मानव आत्मा का प्रतीक समझा गया है। पीकॉक यानी मोर, जिसे नए जीवन और दीर्घायु का प्रतीक समझा जाता है, जबकि मोर यह हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी है, इसलिए इसे एक अच्छे शगुन के तौर पर भी माना जाता है। वही दूसरी ओर अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने की आदत के कारण इसे व्यर्थ भी माना जाता है। अलग अलग धर्म के लोग मोर को अलग अलग तरीकों से प्रतीक के रूप में देखते हैं। जैसे कि ईसाई धर्म में ये सभी को देखने वाले भगवान का प्रतिनिधित्व करता है और अक्सर अमरता के प्रतीक के रूप में उपयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है या ऐसा माना जाता था कि मोर का मांस कभी सड़ता नहीं है। हिंदू धर्म के अनुसार सरस्वती यानी ज्ञान की देवी एक मोर की सवारी करती है और जब भगवान इंद्र खुद को एक जानवर में बदल लेते हैं तो वह मोर बन जाते हैं। बौद्ध धर्म में मोर पवित्रता का प्रतीक है और उनके पंखों का उपयोग शुद्धिकरण समारोह के लिए किया जाता है। क्रेन यानी सारस, जिसे अच्छी सेहत का प्रतीक समझा जाता है। एशिया में सारस दीर्घायु और अमरता के प्रतीक के रूप में मशहूर है। एक चीनी मान्यता के अनुसार सफेद क्रेन आकाश में उड़ती है तो वह ज्ञान का प्रतीक है और उसे श्रद्धा के साथ देखा जाता है। दुनिया के कई हिस्सों में सारस को देवताओं का दूत माना जाता है। यात्रियों को थकावट से बचाने के लिए सारस के पंखों को एक बार ताबीज के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। स्पैरो यानी गौरैया, जिसे चिड़िया भी कहा जाता है, मृत्यु का शगुन और भाग्य का प्रतीक जिसे माना जाता है। कई यूरोपीय संस्कृतियों में गौरैया को यानी चिड़िया को अपशकुन माना जाता है। घर में उड़ने वाली चिड़िया को आसन्न मृत्यु का संकेत कहा जाता है। इस विश्वास के विपरीत
इंडोनेशिया में गौरैया को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन मिस्र वासियों के अनुसार गौरैया यानी चिड़िया ने एक ऐसे व्यक्ति की आत्मा को पकड़ लिया जिसका हाल ही में निधन हो गया था। आउल यानी उल्लू, जिसे ज्ञान का प्रतीक समझा जाता है। हमारे यहाँ अगर कोई उल्टी सीधी हरकत करे तो उसे उल्लू कहा जाता है, लेकिन सच बात कहूँ तो इसे हमेशा ज्ञान के प्रतीक के रूप में भी देखा गया है और भारत में उल्लू को भविष्यवाणी की अपनी शक्तियों के लिए देखा जाता है। ग्रीक और रोमन संस्कृति में एक उल्लू की आवाज सुनने के लिए आसन्न मौत की भविष्यवाणी की गई थी। जूलियस सीजर की मृत्यु, ऑगस्टस जैसे बहुत ही बड़ी बड़ी हस्तियों की भविष्यवाणी एक उल्लू ने की थी। मूल अमेरिका में ये मृत्यु और आत्माओं से जुड़ा था। उल्लू को शक्तिशाली आत्मा रक्षक के रूप में भी देखा जाता था और उनके पंखों का बहुत अर्थ और मूल्य होता था। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे शेयर और लाइक करना ना भूलें। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इस गोले पर क्लिक करना ना भूलें। नए वीडियोस के अलर्ट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए। इस वीडियो के बारे में आपके सवाल सुझाव आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में, जहां हम जानेंगे पंछियों के बारे में कभी न सुनी हुई अद्भुत बातें, पंछियों का हमारे जीव सृष्टि में योगदान, किस तरह से पंछियों की प्रजातियां खतरे में पड़ रही है और उन्हें बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। इन सभी बातों के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का भी। धन्यवाद।